हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन ऑन गोइंग बिहार इलेक्शंस 2025 के बारे में। इलेक्शन कैंपेन बड़े ज़ोर शोर से हो रही है और हर पार्टी या उनके वर्कर्स एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के चार्ज लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक वहाँ मेजर इशू, चाहे वो एनडीए हो और एनडीए में एक्सट्रीम जो है डोमिनेटिंग पावर वो बीजेपी के हाथ में हो, या वो महागठबंधन हो जिसमें कांग्रेस है, ये सब हैं, सबका इस वक्त जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स की तरफ है। वैसे मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, पॉलिटिकली अनटचेबल हैं, कोई करीब लाना नहीं चाहता, लेकिन खेल सब मुसलमानों के ऊपर डाल रखा है, जैसे मुसलमान ही जिम्मेदार हैं इस मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए या उसे गिराने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उसमें बीजेपी तो कही जाती है, नो डाउट, बीजेपी मुसलमानों को ना जाने क्यों कि हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है और मुसलमानों को साइडलाइन करने की पॉलिटिक्स है। लेकिन साथ साथ जो सो कॉल्ड ये अपने को सेकुलर पार्टीज कहते हैं, इनका भी रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है। इन सबको भी मुसलमान की बात कहते हुए डर लगता है, मुसलमान को करीब लाते हुए डर लगता है, लेकिन मुसलमान का वोट सबको चाहिए और उस मुसलमान के वोट पर जो इंडिया गठबंधन कहिए या महागठबंधन कहिए, ये सबसे बड़ा अपना क्लेम बनाए हुए हैं। लेकिन लगता यह है कि इस बार खेल कुछ बदलेगा, कुछ और होगा, बड़ा खेल होने जा रहा है। जहाँ तक इस इलेक्शन का मामला है, बिहार का इलेक्शन का जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो इंडिया की फ्यूचर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को तय करेगा कि मुल्क किस तरफ जाएगा। क्या उसमें सेकुलर फोर्सेस, सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस, या एनडीए लेड बाय बीजेपी, उसका बोलबाला होगा, ये तय होगा बिहार के इलेक्शंस में। और इसके बाद कई एक और स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, तो उनके भी रिजल्ट्स बहुत कुछ डिपेंड करेंगे बिहार के इलेक्शंस के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर। इसलिए इलेक्शन बिहार का बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही बड़ा एक मैसेज देने जा रहा है मुल्क के लिए। अब आइए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है कि 2020 के इलेक्शन में तकरीबन 19 मुस्लिम लीडर्स एमएलए की लिए जीते, जिसमें 8 आरजेडी से थे, 5 ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के थे, 5 कांग्रेस से 4 थे और CPI और दूसरों से उनसे 1 ईच। JDU ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, बट ऑल ऑफ देम लॉस्ट। जहाँ तक 2015 का है, उसमें टोटल मुसलमान 24 जीते थे और आरजेडी से 12 एमएलए थे और कांग्रेस से 6, JDU से 5, CPI एमएलए से 1 था। ये रही एक तरह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। और बिहार में 18% के करीब मुसलमान हैं, 243 सीट हैं, तो कम से कम 40 एमएलए अगर नंबर देखें तो आने चाहिए। लेकिन चलिए, 24-25 भी बहुत है, मैं समझता हूँ। अगर सबको याद हो कि पिछले इलेक्शन में भी MIM ने, ओवैसी साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि वो महागठबंधन का हिस्सा बने,
लेकिन उन्हें झिड़क दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करी गई। फिर भी वो 19 सीट्स पर इलेक्शन लड़े, जबकि वो 50, 60, 70 पे भी खड़ा कर सकते थे। और खड़ा करने से आई नो कि वो जीतते तो नहीं, लेकिन इनका खेल बिगाड़ सकते थे। लेकिन ओवैसी ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ 19 के ऊपर खड़ा किया और 19 में से 5 MLA उनके जीते। उसके बावजूद जीतने के, जब हो रहा था कि क्लियर मेजोरिटी नज़र नहीं आ रही थी NDA की या महागठबंधन की, तो ही एक्सटेंडेड ही सपोर्ट टू गठबंधन। और उन्होंने कहा अगर ज़रूरत होगी मेरे 5 MLA आपको सपोर्ट देंगे, बाहर से विल नॉट बी इन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया और बाद में उस 5 में से 4 MLA RJD ने तोड़ लिए। ये हुआ तमाशा। चलिए, अब इस बार भी ओवैसी साहब ने बहुत कोशिश की कि कोई अलायंस में मुझे अपना महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए, और इस हद तक उन्होंने समझौता किया, जबकि 18% मुस्लिम से, कि 5 सीट मैंने पिछले इलेक्शन में जीती थी, आपसे मुझे 6 सीट्स दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस या RJD या जो और उसके साथी हैं वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। मीनिंग देयर बाई कि ये सब सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज नहीं चाहती कि एक मैसेज जाए कि मुसलमान हमारे साथ है, हम मुसलमानों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जाहिर है आपको भी चाहिए वोट, मेजोरिटी जाहिर है मुसलमान के वोट पे तो ना कोई जीत सकता है ना हार सकता है। तो ये तो अपनी जगह है कि सभी को हिंदू वोट चाहिए और बगैर हिंदू वोट के कोई पार्टी नहीं जीतेगी। और मुसलमान भी इस गलत फहमी में न रहे कि वो जिसे चाहे जिता दे और जिसे चाहे हरा दे। हाँ, एक थोड़ा सा बैलेंसिंग पावर है, ये है, लेकिन हिंदू वोट सबको चाहिए। लेकिन सवाल इसका है कि जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करिए, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं हो रही। आप मुसलमानों के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आप बोलने को तैयार नहीं कि कहीं हिंदू हमें ये ना कहें कि ये तो तुष्टीकरण है। भाई, तुष्टीकरण का सवाल ही नहीं, आप फ्योर ना दें, लेकिन अगर उनकी कोई जायज़ डिमांड है या उनके साथ जुल्म हो रहा है, उस पर अपनी आवाज़ तो उठाएं, जो कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, जहाँ तक सवाल है, इस बार इतना कंफ्यूजिंग स्टेट हालात हैं बिहार के कि बहुत आसानी से क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि NDA पावर में आएगा या महागठबंधन पावर में आएगा। महागठबंधन NDA का आइए अगर, तो बीजेपी तो पोलराइजेशन का काम है उनका, और उनके जो मंत्री हैं बिहार से, उनकी आप ज़बान जानते हैं किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कड़वी, ख़तरनाक। दूसरी तरफ JDU ये कहता है, क्लेम करता है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, लिहाजा हमारा राइट है, हमें आप वोट दीजिए। नॉट ओनली दिस, जो पासवान साहब हैं, चिराग पासवान, जो कहता है कि मैं तो मोदी जी का हनुमान बन करके लंका को, JDU की लंका को ढा दूंगा, वो भी क्लेम कर रहा है कि मुसलमान, मेरे बाप ने तो बहुत कुछ किया, जबकि ऐसा नहीं है। हिज फादर वॉज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट, ही हैड नो आइडियोलॉजी। जो भी हुकूमत आई वो उसका हिस्सा बन के रहे और उन्होंने खूब पैसा कमाया। अब आइए दूसरी तरफ, RJD, उसमें VIP है, कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टीज है। लेफ्ट पार्टीज की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही है और सबको मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि इतनी बौखलाहट और घबराहट में है महागठबंधन कि ओवैसी से बात तो नहीं करी,
लेकिन और ओवैसी ने भी देखिए, उसने पूरी कोशिश की कि समझौता हो, लेकिन आपने नहीं किया। तो वो 25 सीट जो 143 के करीब अभी नॉमिनेशन हो रहे हैं, उसमें ने 25 नाम डिक्लेयर कर दिए अपनी पार्टी से, जिसमें नॉन मुस्लिम भी है। और अगला जो होगा उसमें भी उम्मीद है कि 25 और वो करेगा, यानी 50 के करीब वो इलेक्शन लड़ेंगे 50 सीट के ऊपर। तो घबराहट इतनी है ये महागठबंधन में कि उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, चूँकि वहाँ का मुसलमान तो बिहार का अब समझ गया है कि आप क्या है। दे डोंट हैव एनी फेथ इन एनीबडी। और वो इस बात बिल्कुल, हालात बदले हुए हैं, MIM की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, और भले ही उसके बहुत ना कैंडिडेट जीते, लेकिन लोग मुस्लिम बाय एंड लार्ज वोट करेंगे MIM को, ओवैसी की पार्टी को। लिहाजा इतनी घबराहट है कि यूपी से स्टार प्रचारक बुलाए जा रहे हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए। जिस आजम खां को जेल से छूटे कोई रिसीव भी करने नहीं गया, जेल में पार्टी का बड़ा लीडर मिलने भी नहीं गया, कोई धरना प्रदर्शन भी उनके फेवर में नहीं हुए, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है बिहार के लिए। दूसरे अफजाल अंसारी, जिनके भाई को मेंबर पार्लियामेंट है, जिनके भाई को जेल के अंदर जहर दे के मार दिया गया और पार्टी चुपचाप घर बैठी रही, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई उस जुल्म के खिलाफ, इमीडिएटली उसके घर नहीं गए, बाद में जाते रहे तो क्या होता। और तीसरी जो है वो तो नो डाउट शी इज एस्टेब्लिश लीडर, इकरा हसन। शी इज ए वेरी नाइस यंग लीडर, फीमेल। उनकी दादा भी MP रहे, उनके फादर भी MP रहे, उनकी मदर भी MP रही, अब वो भी मेंबर पार्लियामेंट है। और नो डाउट शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द मुस्लिम्स। तो उन्हें भी आप बिहार भेज रहे हैं जो स्टार प्रचारक। तो क्या ये समाजवादी पार्टी या वहाँ महागठबंधन बेवकूफ़ समझ रहा है वहाँ के मुसलमानों को कि जो इनके आने से वहाँ इलेक्शन बदल जाएगा? इन्हें आप स्टार प्रचारक बना रहे हैं। और इकरा के लिए भी जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है यूपी के अंदर, क्या पार्टी उसके साथ खड़ी हो रही है? तो ये ना समझे कि लोग अब ना समझे, अब ज़माना बदल गया। और देखिए, अगर पिछली बार 5 जीता था ओवैसी, अगर उसकी 15 या 20 सीट आ गई तो सिचुएशन यही बनेगी कि हंग असेंबली होगी, ना NDA क्लियर कट मेजोरिटी लाएगा और न ही महागठबंधन। और उस वक्त आपकी सच्चाई खुलेगी, आपकी असलियत का पता चलेगा कि आप अप्रोच करेंगे ओवैसी को कि आप हमें सपोर्ट दीजिए। और यहाँ तो आप जिसका 1 या 2 MLA 2% वोट है VIP वाला, उसे डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री आप अनाउंस कर चुके हैं। और उस वक्त आप देखिएगा, आप ओवैसी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप करेंगे ऑफर, यू विल बी स्टैंड एक्सपोज्ड। और अगर हिम्मत है तो अभी से ये डिक्लेयर कर दीजिए कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बने ना बने, हम ओवैसी की सपोर्ट नहीं लेंगे। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ओवैसी आई कैन से कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी और आपने उससे मांगी, इवन बगैर मांगे वो आपको सपोर्ट देगा। ही सो ऑनेस्ट। और उसे बी टीम कहने वाला, बीजेपी की बी टीम कोई और नहीं है, वो 99% मुसलमान हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने का उन्हें ख़तरा है। लेकिन बिहार समझ गया, बिहार की पॉलिटिक्स, कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, 99% मुस्लिम्स आर विद ओवैसी साहब। और मेरी अपील है कि जहाँ भी, जाहिर है आई कैन नॉट गो अगेंस्ट महागठबंधन, लेकिन ऐसा नहीं कि महागठबंधन में सब अच्छे हैं या बीजेपी में सब खराब है। तो जहाँ ओवैसी का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ज़ाहिर है अकेले मुसलमान वोट पे वो नहीं जीतने वाला। इस ओवैसी सेकुलर पॉलिटिक्स करता है,
और उसके हर कैंडिडेट को हमेशा जो जीता है मुसलमान और हिंदू दोनों वोट मिला है, और वहाँ भी हिंदू वोट मिलेगा। तो मुसलमान ख़ास तौर से बहकावे में ना आए, जहाँ भी ओवैसी साहब का कैंडिडेट स्ट्रांग हो उसे वोट करें, और जहाँ समझते हैं बहुत वीक है वहाँ वोट ख़राब ना करें, वहाँ महागठबंधन के कैंडिडेट को आप वोट दे दीजिए। या ये भी हो सकता है गठबंधन का कैंडिडेट बहुत ख़राब है, तो अगर बीजेपी का कैंडिडेट, चूँकि बीजेपी में भी सब अच्छे नहीं सब बुरे नहीं, हर किसी भी पार्टी में सब अच्छे सब बुरे हैं। हाँ, कम्युनल पार्टी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उस कम्युनल पार्टी में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सोच के हैं, एंड दे डोंट प्ले कम्युनल कार्ड। ऐसे आपके इस वक्त भी ना जाने कितने लीडर बीजेपी में मिलेंगे जो हेटेड या जहन नहीं घोल रहे पॉलिटिक्स में, जो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो अगर ऐसे हालात में कोई बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट है तो आप उसे वोट दे सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा, आई डोंट थिंक बीजेपी शुड बी ट्रीटेड एज अनटचेबल फॉर मुस्लिम्स ओनली। अरे भाई, जब सब दे रहे हैं वो आपका तो खूब है, आप तो जब चाहे जिसे ले लें, बीजेपी से छोड़ के आए उसे ले लें, आपका आदमी बीजेपी में चला जाए, और मुसलमानों पर आप बंदिश। तो मुसलमान ठेका ना ले बीजेपी को हराने का, चूँकि ठुकाई आप ही की होती है, इनकी नहीं होती है। और जब आपकी ठुकाई होती है तो ये ताली बजाते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो ये हमें इन पास चारा ही क्या है हमें आने लगा, इस बार दिख रहा है। दूसरी जो फैक्टर है इस बार जो बड़ा ख़तरनाक इनके लिए साबित होगा वो है प्रशांत किशोर। कल मैंने इंटरव्यू सुना है प्रशांत किशोर का, मुझे अंदाज़ा नहीं था उतना ज़्यादा, मैं समझ रहा था ही इज़ सिंपली बीजेपी की बी टीम, लेकिन नहीं, उसका इंटरव्यू सुन के अंदाज़ा हुआ, जो लोगों ने सुना दे आर हाईली इम्प्रेस्ड, और ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी की बी टीम है या वो महागठबंधन का सपोर्टर है। वो इंडिपेंडेंटली अपना इलेक्शन लड़ रहा है, और वो अच्छा खासा डैमेज करेगा, नॉट ओनली महागठबंधन जो हम सोचते थे, वो एनडीए को भी डैमेज करेगा। तो इसलिए दो फैक्टर हैं इस वक्त आपके यहाँ जो पहले नहीं थे, प्रशांत किशोर एंड ओवैसी। ओवैसी ने पहले 19 कैंडिडेट किए थे खड़े, इस बार 50 कर रहा है। तो जाहिर है दोनों का असर महागठबंधन पे ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा डैमेज होगा महागठबंधन। तो ये मुझे कहना है कि सोच समझ करके वोट दीजिए, और आई विल अपील कि जहाँ भी, चूँकि जितना भी मुसलमान और पार्टी से इलेक्ट होकर आता है वो मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो है अपनी पार्टी की लीडरशिप के लिए लॉयल। दे हैव नथिंग टू डू विद द मुस्लिम्स, देयर ओन कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी की अगर कोई केयर करेगा, आपकी जो बात बोल सकेगा, जिसमें हिम्मत होगी, वो सिर्फ ओवैसी का ही कैंडिडेट करेगा, AIMIM का करेगा। लिहाजा आप कोशिश करें, मुसलमान ख़ास तौर से, ज़ाहिर है हिंदू वोट के बगैर तो नहीं हो सकते, और उन्होंने हिंदू कैंडिडेट्स को खड़ा भी किया है। ओवैसी कभी कम्युनल पॉलिटिक्स करते ही नहीं, इज़ ए ग्रेट सेकुलर, भले नाम में मुझे वो सब आ रहा हो, तो आप ओवैसी को सपोर्ट दीजिए, यही मुझे कहना है। और जो यूपी से जो 3 फेसिस भेजे जा रहे हैं जो स्टार प्रचारक, इससे अंदाज़ा होता है कितनी बौखलाहट है आपके महागठबंधन के अंदर, और इस बार बड़ा तमाशा होगा। थैंक यू वेरी मच।